हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम ब्लड है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड हम एक कनेक्टिव टिश्यू होता है या फिर कह सकते हैं ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव फ्लूइड होता है जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन को या फिर टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ये हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा ब्लड। तो समझते हैं, blood is a connective tissue which play roles for carrying various substance in the body. Blood is composed of plasma, blood cell और platelets। जो हमारा ब्लड है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल, तीसरा प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा इज पेल कलर्ड लिक्विड। ब्लड प्लाज्मा हमारा जो होता है वो एक पेल कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। 90 to 90% वाटर हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। वहीं ब्लड प्लाज्मा फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। जो मेन है ना हमारा ब्लड में, जो वो है हमारा ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद देखते हैं हम ब्लड सेल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड सेल यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की है। पहली है हमारी रेड ब्लड सेल और दूसरी है हमारी व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो हमको देखने में रेड दिखती है। क्यों दिखती है रेड? क्योंकि उसमें प्रेजेंस होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेजरली जो हम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो कैरी करता है हमारा ऑक्सीजन, और वहीं देखे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेन करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन्स थ्रू हीमोग्लोबिन, जैसा हमने देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन्स थ्रू द हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी थ्रू हीमोग्लोबिन के हमारे आरसीबी में। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। वहीं देखें हम व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है। पेल व्हाइट कलर की हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है तो ये हमको कलरलेस देखने को मिलती है, व्हाइट कलर की देखने को मिलती है। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये हमारी इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करती है। हमको इन्फेक्शन से बचाती है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। तो व्हाइट ब्लड सेल का यही काम है हमारे उसमें। फिर बढ़ते हम प्लेटलेट्स की तरफ। जैसा कि हमने देखा था, हमारा ब्लड तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल, तीसरा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। अपन इसको सिंपल समझते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, जब हमारे कोई कट लग जाता है तो वहां से खून बहना चालू हो जाता है, तो प्लेटलेट्स उस खून को रोकने का काम करती है। कह सकते हैं वहां पे ब्लड क्लॉट बना देती है, ताकि जो ब्लड है वहां से जल्दी, जो ब्लड है हमारा वो ज्यादा अमाउंट में ना बह सके। ब्लड कोगुलेशन इज डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। अपन ने देखा था ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोकती है हमारी प्लेटलेट, ताकि जो हमारा इंजरी के दौरान जो भी हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा बहता है वो कम कम अमाउंट में बहे, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना बहे, ताकि हमारे ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो हमारी बॉडी में। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम ह्यूमन हार्ट है। आप सभी ने ह्यूमन हार्ट देखा होगा कैसा दिखता है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है, और कैसा काम करता है ये हमारे अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो चार चैम्बर से मिलके बना होता है। पहला ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। जो आपको इस साइड देखने को देख सकते हैं, इस साइड ये हमारा राइट एट्रियम है, उसी के नीचे हमारा राइट वेंट्रिकल है। ऊपर वाला पोर्शन है इसको अपन एट्रियम बोलते हैं, वहीं नीचे वाले पोर्शन को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। वहीं राइट साइड सिचुएटेड है तो इसे हम राइट एट्रियम बोलेंगे और इसे हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। वहीं दूसरा साइड देखें तो ये भी एट्रियम है, ये भी वेंट्रिकल है, लेकिन ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है इसलिए हम इसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। इसलिए हमारा हार्ट फोर चैम्बर से मिलकर बना होता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हमारे चार चैम्बर हो गए। इसी से हमारा हार्ट मिलके बना होता है, चार चैम्बर से।
तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे काम करता है हमारा जो ये राइट साइड वाला पोर्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वहीं जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू, ये आपको वेल्व दिख रहे होंगे, इस वेल्व के थ्रू ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। वेल्व क्या करता है, वेल्व प्रोटेक्ट करते हैं जो ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया है ये वापस राइट एट्रियम में ना जाए, इसको रोकने का काम हमारे ये वेल्व करते हैं। और इस वेल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। जो इस साइड प्रेजेंट है इसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलेंगे, वहीं जो दूसरी साइड प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट साइड, इसे हम माइट्रेनल वेल्व बोलेंगे। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चल जाता है। या पल्मोनरी वर्ड यूज हुआ मतलब समझ जाना आप, यहाँ लंग्स की बात हुई है। और आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, वो आर्टरीज होती है। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से गया लंग्स के पास, उसके बाद लंग्स में फिल्टर होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये है आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये हमारा हार्ट का काम है। यहाँ पे एक चीज आपको और बताता हूँ, जो ये एट्रियम है ना और ये वेंट्रिकल है, एट्रियम और वेंट्रिकल में जो सबसे ज्यादा स्मूथ मसल होती है वो वेंट्रिकल के पास होती है। ये पूरा वेंट्रिकल है, तो ये इन वेंट्रिकल के पास सबसे ज्यादा स्मूथ मसल होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि ये वेंट्रिकल ही पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कराने का काम करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कराएंगे तो उनका मजबूत होना भी जरूरी है। तो एज कम्पेयर टू एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जो मसल होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू एट्रियम। इसी के बाद हमारा डबल सर्कुलेशन भी समझ लेते हैं हम। जो डबल सर्कुलेशन अब कहते हैं, मींस डबल सर्कुलेशन इन द सेंस ऐसा है कि ये ब्लड को फिल्टर करके वापस हार्ट की तरफ भेजेगी, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि हार्ट के थ्रू हमारा लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू वापस हार्ट में आया, फिर बॉडी ऑर्गन में गया, तो इसी सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अभी अपन ने हार्ट में समझा था कि अब कैसे हार्ट काम करता है, कैसे ब्लड फ्लो होता है। वैसे ही यहाँ राइट एट्रियम देखने को मिलता है अपन को। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये जाएगा लंग्स में। ये पल्मोनरी आर्टरी अपन ने देखा था, पल्मोनरी वर्ड यूज होता है हमारे लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में गया, यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होता है, तो यहाँ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आयोटा के थ्रू बॉडी टिश्यू के पास गया। बॉडी टिश्यू ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, उसको वापस जिस ऑर्गन को या ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत थी उसने वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वापस कन्वर्ट कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर ये वीना केवा के थ्रू वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे राइट एट्रियम में, वापस से राइट वेंट्रिकल में। तो ये साइकिल पूरी ऐसी चलती रहती है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बाकी के आगे के नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका कैसे हमारी किडनी वर्क करती है, कैसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो सब देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।